Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. Up in the blue sky, what do you see? Up in the blue sky, what do you see? Hot, hot sun, smiling at me. Hot, hot sun, shining at me. Hi, my munchkins. I'm your friend Monica Mehta, and welcome in the program Tips Broadcasting Channel. चलिए आइए मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं और लेते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. कम कम कम. हाय माय डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं आज क्या है? आज है इंटरनेशनल टाइगर डे. टाइगर टाइगर येलो एंड ब्राउन, टाइगर टाइगर येलो एंड ब्राउन. You are national animal, you have a crown. You are national animal, you have a crown. मैं बताती हूँ टाइगर की कितनी सारी खासियतें आपको. सबसे पहले तो ये बता दूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. उससे पहले हमारा नेशनल एनिमल था लायन, मगर टाइगर बहुत कम होते जा रहे थे, इसलिए नेशनल एनिमल बना दिया टाइगर को, बंगाल टाइगर. टाइगर का वेट होता है 6 आदमियों के बराबर, नियर अबाउट 300 kg. और टाइगर इतनी फास्ट भागता है 60 किलोमीटर पर आवर. और जो टाइगर होता है उसकी एक अपनी ही अलग एक प्रेजेंस होती है, मैजेस्टिक, राजा लगता है वो. और स्पीड में तो वो किसी को भी भगा सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है, इतनी स्पीड होती है. टाइगर का जो सलाइवा होता है, थूक होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि उसके अगर जख्म हो जाए तो अपने जख्मों को चाट कर अपने जख्मों को ठीक कर लेता है. एंड टाइगर की एक और ख़ास बात बताऊं, उसका एक पंजा अगर ज़ोर से पड़ जाए तो आदमी ख़त्म हो सकता है. और टाइगर को मज़ा किस में आता है? टाइगर को मज़ा आता है पानी में. पानी में जाकर वो खेलता है, उसको मस्ती करना, खेलना और स्विम करना बहुत अच्छा लगता है. सो ऑल द बेस्ट टाइगर. हम चाहते हैं कि आपकी जनसंख्या बहुत बढ़े और बहुत सारे टाइगर्स हों. और टाइगर जो मैजेस्टिक एक ऑरा रखता है, वो हमेशा हमारे जंगलों को हरा भरा और मज़ेदार रखे. सो ऑल द बेस्ट डियर टाइगरी. Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high. आपने देखा होगा कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ पर पहुँचकर उनकी सफाई होती है, उनमें रीफ्यूलिंग होती है, फिर से उसमें डीजल भरा जाता है, पेट्रोल भरा जाता है और वो उड़ जाते हैं. जो पेट्रोल, वाइट पेट्रोल भरा जाता है एरोप्लेन में, वो बहुत कॉस्टली होता है, आपको पता है ना. 1958 की बात बताती हूँ. 2 पायलट थे, जिम एंड रोबोट. उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक जो उनका प्लेन था उसको फ्लाई किया, उसको लैंड ही नहीं करवाया. अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें रिफ्यूलिंग कैसे होती थी. वो एक्चुअली बिल्कुल एक रनवे पे आते थे और वहाँ पे नीचे एक गाड़ी आती थी पेट्रोल वाली, और वो पाइप उनको भेजी जाती थी किसी डंडे की वजह से उसके साथ लपेट कर, और वो अपने टैंक को रिफ्यूल कर लेते थे. और 2 महीने वो चक्कर लगाते रहे बिना लैंडिंग के, और आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया. वैसे आपको पता है कि जो प्लेन की सीट्स होती हैं उनका कलर हमेशा ब्लू ही क्यों होता है? बताती हूँ. भाई, जो प्लेन की सीट्स होती हैं वो हमेशा ब्लू कलर की होती हैं. वो इसलिए क्योंकि ब्लू कलर आपको काम करता है. जब आप ब्लू कलर देखते हो आप शांत हो जाते हो, आपको जो गुस्सा है कंट्रोल में होता है. और कई लोगों को एरोफोबिया होता है कि जब भी प्लेन में बैठते हैं उनका दिल धक 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 करता है, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, काम हो जाता है. एंड सबसे बड़ी बात जो ये एरोप्लेन वाले चालाकी करते हैं वो ये कि ब्लू कलर के ऊपर मिट्टी धूल नज़र नहीं आती है, इसलिए एरोप्लेन की सीट्स को रखा जाता है ब्लू. और आपने शताब्दी भी देखी होगी, मोस्टली जो सीट्स होती हैं ब्लू होती हैं. सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन. वैसे आपको बता दूं कि जो हमारे ओशंस हैं, पूरी दुनिया के ओशंस, उसमें इतना गोल्ड है दैट यू विल बी सरप्राइज टू नो.
एक पुरानी मूवी थी सम्राट, जिसमें कि बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा जो शिप था उसमें कितना सोना था और वो डूब गया था, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे पूरी दुनिया के ओशंस हैं, किसी न किसी वजह से ऐसी कोई शिप डूब गया, किसी ने फेंक दी, तो वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है। तकरीबन 18 बिलियन 18 बिलियन केजी गोल्ड है पूरी दुनिया के समंदरों में, जिसका कि डॉलर्स में अगर हम उसको मेजर करें तो वो है 771 ट्रिलियन डॉलर्स। ओ माय गॉड। मगर बात ये है कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि स्काई को, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना सैटेलाइट से बहुत इजी है। वैसे भी हमारे साइंटिस्ट ने बहुत एक्सप्लोर किया है, एस्ट्रोनॉट्स ने पूरे ब्रह्मांड को छान लिया है, मगर सी को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सी की अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हम उसके बेस पे नहीं पहुँचे हैं, और नीचे हवा का प्रेशर है और बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जिनको अभी हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। ये समंदर है, यूं ही शांत नहीं होता, इसके अंदर बहुत कुछ है, आब्राकडाब्रा, है ना। ओलंपिक्स की बात की जाए तो मीराबाई चानू ने जो सिल्वर मेडल जीता है, उसके बाद अभी तक इंडिया का कोई मेडल नहीं आया, बट रियली वी आर होपिंग फॉर गेटिंग मोर मेडल्स। वैसे जापान नंबर 1 पे है, चाइना है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पे है ROC। ये ROC क्या है, जिसने कि अभी तक 27 मेडल्स जीत लिए हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर। ROC है रशियन ओलंपिक कमेटी। एक्चुअली ये डोपिंग होती है, ये रशिया में आज से कुछ साल पहले बिल्कुल लीगल मानी जाती थी। ये अपने प्लेयर्स को खुद डोपिंग करवाते थे, और फिर ओलंपिक से कुछ महीने पहले वो डोपिंग रोक दी जाती थी ताकि उनकी जो नेशनल इम्यूनिटी है वो ही बाहर आए। मगर पूरी दुनिया में डोपिंग को बुरा माना जाता है, इसको इलीगल माना जाता है, तो रशिया को हर प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है। मगर वो एथलीट्स जो कि ROC रशियन ओलंपिक कमेटी की तरफ से आना चाहते हैं, खुद प्ले करना चाहते हैं, उनको रशिया नहीं बल्कि ROC रशियन ओलंपिक कमेटी की तरफ से वो ओलंपिक्स में आ सकते हैं, और ROC ने अब तक जीत लिए हैं 27 मेडल्स। चलिए होप करते हैं इंडिया भी बहुत सारे मेडल जीत। हाय माय लिटिल मंचकिन्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। कल के वीडियो में इतने सारे हमारे दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, आई एम सो टच्ड। चलिए आज उनके नाम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लवजोत सिंह, जसवीर सिंह, सिमरनजीत कौर, अनीश वर्मा, सुहानी कौर, डिफॉल्टर्स मनप्रीत ढिल्लों, जसलीन, अनमोलप्रीत कौर, जसनूर, निखिल परमार, जर्मनजीत, आशना, परिनीति, मिस्टर ऋषि, प्रियंका भारद्वाज, F911 दे फैन, आई डोंट नो दे आर हु दे आर, मगर फ़ैन लगते हैं हमारे, है ना, हमेशा कमेंट्स करते हैं। रितु करीर, नमन, ऑनलाइन एग्ज़ाम, मन्नत वालिया, एंड देन मोहित तूर, हरसिमरन, सुखदीप सिंह, रौनक, भारत शर्मा, एंड प्रभजोत कौर, परमप्रीत, जसनूर, क्रिश, राहुल, रजनी गौतम, रेखा, प्रेरणा, PH ब्लॉग, जगजीत, प्रभजीत, सुखविंदर, सतनाम, एकलव्य, रोशनी, मनकीरत, जनक गौतम एंड मंगा बस्सी। यस, इतने सारे फैंस ने हमें बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। थैंक यू वेरी मच इनकरेजमेंट के लिए। आप सब ने लिखा है दैट यू लाइक द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। बस प्रोग्राम सुनते रहिए, पूरा सुनिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ लोग होते हैं जिनकी हर एक चीज़ में कोई स्पेशल थिंग होती है। हम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, एक कूल कैप्टन जिन्होंने कि अपनी कैप्टनसी में बहुत सारे मैच इंडिया को जिताए हैं, और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो बच्चों के लिए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही रहे हैं। अपनी वाइफ साक्षी के साथ मिलकर उन्होंने साक्षी धोनी फाउंडेशन का निर्माण किया है, बनाई है, जिसमें कि उन्होंने एक ऑक्शंस रखी थी। उस ऑक्शन में अलग अलग ऑक्शंस करते हैं। एक ऑक्शन में उन्होंने अपना बैट रखा जो कि 72 लाख का बिका है, और ये पैसे मिलेंगे लेस फॉर्चुनेट बच्चों के लिए, जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जिनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। ये पैसा उन बच्चों को दिया जाएगा और उनके लिए कुछ अच्छा एजुकेशन का या उनके रहने का कुछ अच्छा सा इंतज़ाम किया जाएगा। वेल डन धोनी, आप हमेशा ही सबका दिल जीत लेते हो।
माय डियर चिल्ड्रन, टाइगर हो, लायन हो, राइनो हो, एलिफेंट्स हो या कोई भी बर्ड्स या स्पीशीज़ हो, उन सबको बचाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैं आज आपको सुनाऊंगी, आप भी इसको सुनिए। और अगर आपके पास आसपास भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं या पेड़ पौधे हैं, उनका ध्यान रखिए और हर तरफ खुशियाँ फैलाइए। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। टेक केयर ऑफ ए गुड सेल्फ, बाय बाय। जीने दो हमें, ये कैसी सजा है। जीने दो हमें, ये अपना भी है जहां। जीने दो हमें, ये कहती फिजा है, ये आशियां। अपनी जगह पे फिर भी है क्यों ये दास्तां, खोने लगी है अपनी राहें। यूं तो हम हैं अपनी जगह पे, होने लगी है अपनी राहें। जीने दो हमें, ये कैसी सजा है। जीने दो हमें, ये अपना भी है जहां। जीने दो हमें, ये कहती फिजा है, ये आशियां। Broadcasting Channel.